गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम नैना जिंदल है और 31st बिहार जुडिशरी में मुझे 63rd रैंक मिली है। मेरी अर्लियर एजुकेशन जैसे मैं मोदी नगर गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ, तो सारी अर्लियर एजुकेशन यहीं कंप्लीट हुई है। आफ्टर 12th मैंने बीकॉम किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और उसके साथ साथ मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से सीएस का कोर्स पूरा किया है। 2016 में मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई है। 2013 से मैं थोड़े दिन जॉब के बाद एज ए प्रैक्टिस में ही थी एज ए कंपनी सेक्रेटरी टिल 2018 आई हैव डन दैट। और 2019 में मैंने कहीं सोचा कि मुझे एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है। कहीं ना कहीं वो एक डोरमेंट पैशन था मेरा और मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है। मैंने अपना सीएस का सीओपी सरेंडर करके आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मैं थोड़ा सा कोर्ट प्रैक्टिस देखने लगी। साथ ही साथ मैंने अपनी तैयारी को शुरू करा एज ए जुडिशरी एस्पिरेंट। मैंने अपनी तैयारी शुरू करी एंड लकीली 2020 में मार्च में बिहार की वैकेंसी आई। जब बिहार की वैकेंसी आई तो मैंने देखा उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और गो थ्रू किया हर चीज़ को। मैंने कोई कोचिंग्स नहीं ली हैं, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा पार्ट जो जिसने फुलफ़िल किया है वो किया है मेरे टेस्ट सीरीज़ ने। तो सबसे पहले तो मैंने बेयर एट रीडिंग करी थी और मैंने सारा चीज़ देखा कि सिलेबस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या सिलेबस के मुझे गो थ्रू करना है विद एवरी सब्जेक्ट्स। इसके साथ साथ इन द मंथ ऑफ मे आई केम एक्वेंटेड, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि एक टेस्ट सीरीज़ है जो उन्होंने फेसबुक के थ्रू देखी और वो बिहार से ही है और वो बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ कराते हैं। सो आई जॉइन आर्य लॉ क्लासेस ओवर देयर। आर्य लॉ क्लासेस की वजह से मुझे ये रहा कि क्योंकि मेरी कोई कोचिंग नहीं थी और जितने भी अब तक मैंने डायरेक्ट रीडिंग करा था, लॉ में मैं क्या कर रही थी, उन सारी चीज़ों को मुझे एनालाइज़ करने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात थी कि सर से मैं हमेशा बोलती थी कि सर अभी मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ दूँ, तो आई वांट द टेस्ट सीरीज़ सब्जेक्ट वाइज। और लकीली हम लोगों को पैंडेमिक की वजह से एक घर पे तैयारी करने का मौका मिल गया। तो सर डेली टेस्ट लेते थे और दैट हेल्प्स इन कंसिस्टेंसी। जहाँ पे लॉकडाउन में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने अपनी तैयारी शायद छोड़ दी हो, लेकिन उन क्लासेस उन टेस्ट सीरीज़ की वजह से हम लोगों को मौका मिला और हम टेस्ट सीरीज़ में लगे रहे। मेरी वहाँ पे प्रणय सर से बात होती थी, सौरभ सर से बात होती थी, समीर सर से बात होती थी और हम लोग हमेशा सौरभ सर इंग्लिश मीडियम को देखते थे और प्रणय सर से ही मेरी बात हुई मेनली। और सर ने हमेशा मोटिवेटेड रखा कि इस टेस्ट सीरीज़ में इतना करना है, ऐसे ऐसे टेस्ट देने हैं। जीके, जीएस प्लस हमारा लॉ सारा ही सर देखते थे एंड देन आई ब्लाइंडली मतलब हैव फेथ इन देम और मैंने उन्हीं के साथ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी शुरू कर दी। टिल दिसंबर जब हम लोगों का प्री हुआ तो लाइक लग रहा था कि शायद प्री हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ देख के तो लग रहा था कि हाँ अब मेंस की तैयारी शुरू करनी है। और दिसंबर 2020 से ही हम लोगों ने मेंस की तैयारी शुरू कर दी। मेंस की भी टेस्ट सीरीज़ हमारे पास आती थी और मेंस की टेस्ट सीरीज़ हमने तभी से देनी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ मोटिवेशनल क्लासेस हमारी हर टाइम रहती थी, जो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको पता है मेहनत करनी है, हम सबको पता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, हम सबको पता है अच्छा खाना खाना है, लेकिन जब कोई हमें सामने वाला कहता रहता है, बूस्ट जब करता रहता है कि ये काम करना है, तो हम लोग और ज़्यादा उसको और ज़्यादा मतलब एक बूस्ट अप जेलस एनर्जी के साथ करते हैं। तो जिसके लिए सर ने बहुत हेल्प करी मेरी आंसर टेस्ट सीरीज़ चेक करनी कि सर वहाँ का पैटर्न क्या है, कैसे लिखना है। मुझे आज भी मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊँगी कि मैंने एक अपनी जीके जीएस की एक लॉ की ही अपनी टेस्ट सीरीज सर को सेंड करी, तो सर ने कहा कि नहीं ये टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो उसने मुझे लगा कि शायद मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज थी, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, उसको टाइम पे कंप्लीट करके दिया था और जितना लेकिन मैं लिख सकती थी उतना नहीं लिखा, लेकिन मैंने बहुत अच्छा दिया था। उसने कहा अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि इस टेस्ट सीरीज़ में क्या और होना चाहिए, इस टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। डे बाय डे जब डे बाय डे हम लोगों को इम्प्रूवमेंट मिलता रहा मतलब द फर्स्ट टेस्ट आई हैव गिवन एंड द लास्ट टेस्ट विच वॉज बींग हेल्ड, मतलब उसमें ऐसा लग रहा था कि मैंने फर्स्ट टेस्ट कितना डिज़ास्ट्रस दिया था। तो दिस इज़ द वे कि टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करती हैं। और
मुझे अच्छा लगा कि कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन रहे एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे को अब मैं मतलब आज सिलेक्टेड हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एस्पिरेंट्स के लिए यही बात कहना चाहूँगी कि एस्पिरेंट्स कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें, एक नेवर क्विट वाला एटीट्यूड रखें। ये एग्ज़ामिनेशन टफ से ज़्यादा आपके मेंटल प्रेशर के साथ खेलते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे मतलब हैंडल कर पाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको हैंडल करना आप सभी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो मतलब सभी, मुझे लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो उसको हैंडल करना देखिए, अपना नेवर क्विट एटीट्यूड रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कोई कह देता है कि ये नहीं कर पाओगे, तब तो एक चैलेंज की तरह उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। बहुत लोगों ने कहा है कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता था कि नहीं, अब तो ये चैलेंज है और मुझे वो करना है। तो इस चीज़ के साथ रहिए, अपनी वर्किंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, वर्किंग पे, लेकिन डे टू डे क्या चल रहा है, जर्नल नॉलेज हम लोगों को अपडेट रखती ही है, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे चल रहे हैं। मैं बारी कहती हूँ कि गॉन आर द डेज़ कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और आपसे सिर्फ बुकिश नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एज मिलता है जब आप एक वर्किंग स्टूडेंट होते हो, एक वर्किंग एस्पिरेंट होते हो, तो अपनी वर्किंग के साथ रखिए। आपकी एलएलबी कंप्लीट है, आप टू डे कभी कभी प्रैक्टिस में जाके देखा कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने एक मेंटोर्स को रखिए। लाइक मेरे पास तो मेरे मेरे मेंटोर्स, हमेशा मेरे मेंटोर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमेशा कहा है कि आप कर सकते हो। अब रही जब मेंस की, मेरा रिज़ल्ट हो गया, लाइक मेंस मेरे को लग रहा था कि मेरा क्लियर हो गया इन द फेब्रुअरी मंथ। अब आया था इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मैंने मतलब मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक इंटरव्यू दिए थे आर्य लॉ क्लासेस से ही। और हमारे मॉक सर ने सितंबर से लेने शुरू कर दिए थे। मैं श्योर लगता रहा था कि शायद मीन्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन सर वॉज लाइक प्रिटी श्योर कि नैना तुम्हारा हो जाएगा और तुम जाके मेरे लिए अब अपना मॉक इंटरव्यू देना शुरू कीजिए। मॉक इंटरव्यू मैंने सितंबर 2021 से ही देने शुरू कर दिए थे, और मैं सर के साथ ही, मैंने और कोई मॉक नहीं दिया, सिर्फ सर के ही मॉक्स दिए हैं, और मैं मॉक्स के साथ सर के साथ ज्वाइन हो गई। सर बार बार बताते थे नहीं ऐसे बोलना है, और मेरे डेली मॉक होते थे सितंबर टिल दिसंबर। आप समझिए, मैंने इतने मॉक्स दिए, डेली दिए, सब्जेक्ट वाइज सबका मिक्सचर सब दिए थे सर ने। बहुत इम्प्रूवमेंट आया। जनवरी 2022 में जब मैं बिज़ी हो गई, मैं ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में जॉब करने लगी, तो मुझे उसका फ़ायदा तब महसूस दिया कि हाँ, मैंने पहले ही इतनी तैयारी शुरू कर रखी थी। फरवरी 2022 में जब रिज़ल्ट आया तो आई वाज़ लाइक, नहीं, मेरी तैयारी है, बस मुझे जाके वहाँ पे परफॉर्म करना है। तब भी सर की बातें, प्रणय सर की बातें कि हमेशा ऐसे करना है, हमेशा सौरभ सर मोटिवेट रखते थे, पूछते रहते थे कि आपके वहाँ पर मतलब किस तरीके से आप मैनेज करेंगी, बिकॉज मुझे वहाँ पे उधर के वही काम देखना था, अपनी जॉब का भी, और यहाँ पे भी मैनेज करना था। वो एक हमेशा मोटिवेशन मेरे साथ रहा कि आप कर सकते हो, और आप इस तरीके से टाइम निकालेंगे। हमेशा एक बात जो मेरे टीचर्स ने वहाँ पे मुझे कही है कि आपको सिर्फ आके यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, अपना इंटरव्यू देना है, आता आपको सब कुछ है। और ये जो बूस्टअप, ये जो कुछ एनर्जाइजर वर्ड्स होते हैं एस्पिरेंट्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। तो मैं भी आप लोगों से बस जो अभी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं यही बात कहूँगी, नेवर क्विट एटीट्यूड रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने अंदर फेथ रखिए, हैव फेथ ऑन गॉड एंड ऑन योर सेल्फ, कि आप ये काम कर सकते हो। जब पूरा वर्ल्ड भी कह देना आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन इफ़ यू आर फेथ इन योर सेल्फ, यू कैन श्योरली डू दैट। दैट्स ऑल। थैंक यू।